किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, देर से बनो मगर ज़िंदगी में कुछ तो बनो, क्योंकि वक्त के साथ लोग खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आकाश शर्मा। एक व्यापारी व्यापार करने के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाता था, लेकिन बीच में एक बहुत बड़ा रेगिस्तान पड़ता था। ये जो व्यापारी था ये बहुत नेगेटिव सोच वाला आदमी था। ये हमेशा उल्टा सोचता था कि ये होता तो वो हो जाता, ये होता तो वो हो जाता, ऐसा होता तो वैसा हो जाता। मतलब बहुत ही उल्टी सीधी सोच रखता था। अब ये रेगिस्तान से जा रहा था, इसकी जो पानी की बोतल थी वो खाली हो चुकी थी। उसे प्यास लगी हुई थी और उसकी पानी की जो बोतल थी वो खाली हो चुकी थी। अब उसे बहुत गुस्सा आ रहा था और वह आसमान की तरफ देखते हुए बोलता है कि हे प्रभु, अगर मेरे पास पैसा होता, बहुत पैसा होता, तो इस रेगिस्तान को मैं बहुत हरा भरा करा देता, बहुत सारे पेड़ लगवा देता, बहुत सारे पानी के रिसोर्स, मतलब पानी के लिए टंकी या कुएँ, ऐसी चीज़ें लगवा देता जिससे पानी की कमी नहीं होती। तभी अचानक से जब वो आसमान से नीचे की तरफ देखता है तो अपनी आंखों के सामने एक कुआं पाता है और देख के डर जाता है। कुएं को देख के एकदम डर जाता है। वो कुएं को देखता है और कुछ 2-4 कदम आगे चलता है और देखता है कुआं पानी से लबालब भरा हुआ था, लेकिन शिकायती आदमी था, नेगेटिव सोच वाला आदमी था। फिर सिर उठा के आसमान की तरफ देख के भगवान से बोलने लगा, हे भगवान, लबालब भरा हुआ आपने कुआं तो दे दिया, लेकिन इसमें से पानी कैसे निकालूं मैं? कुछ पानी निकालने के लिए पात्र तो दीजिए। और इतना बोलकर जब उसने वापस से नीचे देखा तो फिर चमत्कार हुआ और देखा उसने वहाँ पर एक बाल्टी और एक रस्सी रखी पड़ी हुई थी। लेकिन शिकायती आदमी था। बाल्टी और रस्सी मिलने के बाद में फिर ऊपर आसमान में देखने लगा और कहने लगा, हे भगवान, रस्सी और बाल्टी तो मिल गई, लेकिन इस पानी को मैं लेकर कैसे जाऊँगा? हरियाली उगाने के लिए इस पानी को ले जाने के लिए तो कुछ चाहिए। इसको ऐसा महसूस हुआ जैसे इसके पीछे कोई है, लेकिन जब इसने पीछे मुड़कर देखा तो इसके पीछे ऊंट खड़ा हुआ था। और जब उसने ऊंट को देखा तो उसका दिमाग खराब हो गया और वो सोचने लगा कि यार, जो मैंने कह तो दिया कि मैं पेड़ लगाऊंगा और यहाँ पे हरियाली करूँगा, अब तो ये कहीं कहीं सच में ना करना पड़ जाए ये सब मुझे। अब सच में मुझे यहाँ जिम्मेदारी लेनी पड़ जाएगी। बातों बातों में कह तो दिया बहुत कुछ, कुआं भी मिल गया, रस्सी और बाल्टी भी मिल गई, पानी ले जाने के लिए ऊंट भी मिल गया। और सोचने लगा ये तो पंगा हो गया, और बिना देरी किए हुए वो तेज तेज दौड़ने लगा, तेज तेज चलने लगा कि यहाँ से निकल लो, ये तो मैंने ही कुछ गलत कर दिया, पता नहीं मैंने क्या बोल दिया। ये भाग रहा था, उस जिम्मेदारी से भाग रहा था। तभी एक कागज़ उड़कर इसके पास आके गिरा। इसने उस कागज़ को उठाया। उस कागज़ पे लिखा हुआ था, मैंने तुम्हें कुआं दिया, रस्सी दी, बाल्टी दी, ऊंट दिया, अब क्यों बचकर भाग रहे हो? इस आदमी को लगा पता नहीं ये सब क्या हो रहा है और जल्दी से दौड़कर उस रेगिस्तान को पार कर गया, लेकिन उसको हरा भरा नहीं बनाया उसने। ये कहानी सिखाती है कि हम में से बहुत से लोग कहते हैं कि मैं बड़े स्कूल में पढ़ लिया होता तो ये बन गया होता, मैं अच्छे पैसे वाले घर में होता तो ये बन गया होता, मेरे पिताजी बहुत अच्छे बिजनेसमैन होते तो मैं ये बन गया होता। मतलब ज़िंदगी में हमेशा वो लोग शिकायतें ही करते रहते हैं और अपनी जिम्मेदारी से बचकर भाग रहे होते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि हम लाइफ में जो भी कुछ कर रहे हैं उसके लिए 100% हम खुद ही रिस्पॉन्सिबल हैं, कोई और नहीं। इसीलिए दूसरों को दोष देना, दूसरों की गलतियां निकालना बंद कीजिए और अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश कीजिए।